हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस कैलकुलस एक्सरसाइज 5.1 के 13 क्वेश्चन से लेके जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर पाएंगे। सो आई होप आप सभी ने 5.1 की 3 वीडियोस जो भी अपलोडेड हैं एग्जांपल्स की एंड एक्सरसाइज की आपने देख ली होंगी, और अगर नहीं देखी है तो आप एडवांस कैलकुलस की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 13 क्वेश्चन। आपको पता ही है कि 5.1 में हमने देखा सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना है इस एक्सरसाइज में हमें, और कुछ भी नहीं करना। तो आगे के क्वेश्चन भी आपके पास डिफ्रेंशिएशन के ही ऊपर बेस्ड है। आपके पास 13 क्वेश्चन है। इफ़ z इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स, आपके पास जो ये z की वैल्यू दी हुई है, आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि करली स्क्वायर z अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर z अपॉन करली वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले करली z बाई करली एक्स निकालना पड़ेगा। देन हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर करली z बाई करली वाई निकालना पड़ेगा। फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा तो हमारे पास करली स्क्वायर z अपॉन करली वाई स्क्वायर आ जाएगा, और उन दोनों को हम ऐड कर देंगे और फिर हमारे पास 0 आना चाहिए। तो हमने वही किया। देखो ये थी z की वैल्यू। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है। देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम? लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 2x। क्या बन जाएगा? 2x। अब इसका डेरिवेटिव करना है टेंजेंट इनवर्स, इसको x मान लो। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है? y बाई एक्स, तो y बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। और फिर y बाई एक्स का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो आपके पास ये आएगा। ये कैसे आया है इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, आप उसमें देख लेना कि ये कैसे आता है। ठीक है, अब आपको इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर को आप यहाँ से एलसीएम लोगे, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से हम वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। यहाँ पे हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया इसलिए 2x आया, यहाँ पे हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसलिए 2y आ जाएगा, और ये वाली डेरिवेटिव भी चेंज हो जाएगा क्योंकि अब हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। देन दोबारा से इन इक्वेशन का हम करली z बाई करली एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे और करली z बाई करली वाई का भी डबल डेरिवेटिव कर देंगे। फिर से हम क्या करेंगे? ये टर्म है आपके पास, तो u अपॉन वी वाला मेथड लगाएंगे। v का स्क्वायर v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v, और इसमें भी हम u अपॉन v वाला मेथड लगाएंगे। तो जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो देखोगे कि आपके पास ये वाली दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम बन रही हैं। देखो मतलब सेम बन रही है और अपोजिट साइन के साथ बन रही है। यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2x स्क्वायर है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 है, और यहाँ पे आपके पास यहाँ माइनस का 2x है, यहाँ प्लस का 2x है, यहाँ प्लस का 2xy है, यहाँ माइनस का 2xy है, यहाँ प्लस का 2y स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 2y स्क्वायर है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा? 0। हेंस प्रूव द रिजल्ट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट फर्स्ट। क्या है आपके पास गिवन? z गिवन है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या प्रूव करना है? करली z बाई करली एक्स इंटू एक्स प्लस करली z बाई करली वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2। तो क्या निकालना पड़ेगा? करली z बाई करली एक्स और करली z बाई करली वाई, बस ये निकालना पड़ेगा। तो निकाल देते हैं हम। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। यहाँ पे x का काम ये कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इस वाली का एक्स वाई का डेरिवेटिव y और इसका 0। इसी तरह से y का निकाल देना। अब जिसकी मल्टीप्लाई x के साथ करनी है उसकी मल्टीप्लाई x के साथ कर दो, इसकी करनी है तो कर दी हमने। ऐड क्या करना है? y की मल्टीप्लाई इसके साथ, वो भी कर दी। एलसीएम लेके ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो सेम आ रही है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेना, अंदर ऊपर और नीचे हमारे पास सेम टर्म बन जाएगी। आपके पास ये किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया। ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसका। u गिवन है आपके पास साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। आपको ये शो करना है कि करली यू बाई करली x की मल्टीप्लाई अगर हम x के साथ करते हैं और करली यू बाई करली y की मल्टीप्लाई y के साथ करते हैं और उन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है।
इसके लिए सबसे पहले हमने निकाला करली यू बाय करली एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स बाय वाई, तो आपने क्या लिख दिया एक्स बाय वाई, और फिर हम इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, हमने वो कर दिया। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अभी ऊपर भी किया हमने, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप करली यू बाय करली एक्स निकाल लेंगे, उसकी मल्टीप्लाई एक्स के साथ कर देंगे, करली यू बाय करली वाई निकाल लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई वाई के साथ कर देंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ़ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज़ दिस। हमारे पास फंक्शन एफ जो है फंक्शन है एक्स वाई का, जिसकी वैल्यू आपके पास ये गिवन है। हमें शो करना है कि करली एफ बाई करली एक्स की मल्टीप्लाई अगर हम एक्स के साथ करते हैं प्लस करली एफ बाई करली वाई की मल्टीप्लाई अगर हम वाई के साथ करते हैं तो हमारे पास वो इसके ही इक्वल आती है। उसके लिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, करली एफ बाई करली एक्स। वो कैसे निकलेगा, इसका डेरिवेटिव करना आपको मैंने पहले भी बता रखा है। इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, इसकी पावर 1/2 है वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 2x। ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी। u इंटू वी दो फंक्शन है ना ये, तो इस वाली टर्म को आपने एज इट इज़ रखा, इसका डेरिवेटिव कर दिया, फिर प्लस इस वाले को आप एज इट इज़ रखोगे और इसका डेरिवेटिव कर दोगे। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे ये वाली टर्म थी ना, वही वाला डेरिवेटिव आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। करली एफ बाई करली एक्स निकाल लिया, फिर क्या निकालोगे, करली एफ बाई करली वाई। फिर इस वाले की मल्टीप्लाई तो एक्स के साथ और इस वाले की मल्टीप्लाई वाई के साथ, और उन दोनों को ऐड करोगे तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, उन दोनों को ऐड किया आपने तो हमारे पास बना ये, और यही हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई, यही गिवन था, आपको यही प्रूव करना था। ठीक है, ये वाली टर्म आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई आनी चाहिए थी। देखो ये आपके पास क्वेश्चन में किस चीज़ की गिवन है, इक्वल गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई की इक्वल तो गिवन है, आपने इसको क्या रिप्लेस कर दिया, एफ ऑफ एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट देखिए 15th का फर्स्ट पार्ट, आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 1/u स्क्वायर गिवन है। हमें प्रूव करना है कि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव, प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z, अगर हम करते हैं तीनों को ऐड तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब करली यू बाय करली एक्स निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले u की वैल्यू होनी चाहिए, जो कि आपके पास अभी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, u की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि ये तो u स्क्वायर की वैल्यू आएगी और u की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसका रूट करना पड़ेगा, तो ये आ गई u की वैल्यू। अब करली यू बाय करली एक्स निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालोगे, ये पावर ऊपर जाके माइनस की बन जाएगी, माइनस की 1/2, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, उसको आप आगे ले आओगे, उसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी तो 3/2 बन जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा आपके पास, 2x बन जाएगा, बाकी दोनों का 0 हो जाएगा। इसी तरह से करली यू बाय करली वाई निकालना है और करली यू बाय करली जेड निकालना है। ठीक है, अब ये तो सिंगल सिंगल डेरिवेटिव हो गया, अब हमें डबल डेरिवेटिव भी निकालना है, तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे, u/v वाला मेथड। देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, करली यू बाय करली एक्स का डबल डेरिवेटिव कर दिया u/v वाले मेथड से। उसी तरह से आप करली यू बाय करली वाई, आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये देखो हमने सीधा डायरेक्ट किया हुआ है, और इसी तरह से करली यू बाय करली जेड आ जाएगा। देखो ये एक्स वाले में आपके पास जहाँ जहाँ एक्स था, यहाँ पे देखो ये था, एक्स वाली टर्म आपके पास ये थी, जब वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ 3x स्क्वायर की जगह 3y स्क्वायर आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा, और z के लिए करोगे तो यहाँ पे 3z स्क्वायर आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अगर करोगे तो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, इसलिए मैंने सीधा से लिख दिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, इन दोनों को ऐड करने के लिए कहा है, तो हम इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये देखो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2, तो आपने 3 कॉमन ले लिया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे लिख दिया। और जब इनको ऐड करोगे तो -1 यानी कि माइनस का 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, इनमें से बड़ी पावर ये है तो हम इसको एलसीएम ले लेंगे, ऊपर हमारे पास ये बचेगा। अब देखो प्लस ये चीज़ प्लस की और ये माइनस की, तो क्या बन जाएगा, 0। आपके पास क्या आ गया, सॉल्व करने के बाद 0, आपको ये 0 ही प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए इसका आपके पास सेकंड पार्ट, आपके पास u गिवन है
3 इंटू में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये साथ में कंडीशन गिवन है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आपके पास जहाँ भी आएगा वो 1 के इक्वल होगा। आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए हमें फिर से करली यू बाय करली एक्स निकालना पड़ेगा, देन उसका डेरिवेटिव, करली यू बाय करली वाई निकालना पड़ेगा, देन उसका डेरिवेटिव, करली यू बाय करली जेड निकालना पड़ेगा, देन उसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं हम। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो देखो ये 2 आगे आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 बन जाएगा, 6 एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड और इसका डेरिवेटिव एल माइनस में यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, ऐसे ही बनेगा। इसी तरह से जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे इस वाली टर्म का डेरिवेटिव होगा, मतलब कि यहाँ पे m आ जाएगा और वहाँ पे माइनस का 2y आ जाएगा। z के रिस्पेक्ट में करोगे तो n आएगा और माइनस का 2z आएगा। तो ये तो सिंगल सिंगल डेरिवेटिव हो गया। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका तो 6 एल एक्स आएगा, एल एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दोबारा से एल आ जाएगा, एक एल पहले से था, एक एल और आ जाएगा, क्या बनेगा 6 एल स्क्वायर माइनस का 2। इसी तरह से इसका 6 एम स्क्वायर माइनस का 2, इसका 6 एन स्क्वायर माइनस का 2, ये बन जाएंगे। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये देखो x6 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और माइनस का -2 -4 -2 -2 क्या बन जाएगा -6। ये आपके पास कंडीशन गिवन है क्या है, इक्वल टू 1। तो 6 इंटू 1 -6 इंटू -6, ये तो आपके पास बताया हुआ, ठीक है। तो 6 -6 क्या बन गया 0, आपको 0 ही प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए 16 क्वेश्चन, आप खुद भी देख रहे हैं, इसमें मेरे समझाने वाली कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मुझे आपको समझाना पड़े, बट फिर भी मैं आपको एक बार ओवरव्यू सा दे रही हूँ। अगर आप कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखो, यू की वैल्यू ये गिवन है, आपको ये चीज़ शो करनी है। दोबारा से कर लियो बाय कर ली एक्स निकालोगी, कर लियो बाय कर ली वाई निकालोगे, डबल डेरिवेटिव करोगी, ऐड करोगी, क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। डिफरेंशिएशन है इसमें, मैं आपको क्या समझाऊँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। नेक्स्ट देखो 17 क्वेश्चन, यू की वैल्यू ये गिवन है, कर लियो बाय कर ली एक्स निकालना है, देन उसका स्क्वायर करना है, फिर कर लियो बाय कर ली वाई निकालना है, देन उसका स्क्वायर करना है, फिर कर लियो बाय कर ली जेड निकालना है, देन उसका स्क्वायर करना है, तीनों को ऐड करना है। तो कर लियो बाय कर ली एक्स निकालते हैं हम सबसे पहले, 1/2, इसकी पावर क्या है 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा। तो पावर क्या बन जाएगी इसकी -1/2, उसको हम नीचे लिख सकते हैं एस अंडर द रूट में। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बन जाएगा 2x, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो x अपॉन दिस आ गया। ऐसे y करोगे तो y अपॉन दिस एंड z अपॉन दिस। अब इसका स्क्वायर करना आपने, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन जाएगा, रूट हट जाएगा उसका। इसी तरह से y का करोगे, इसी तरह से z का करोगे। अब देखो इन तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दोनों को कट करोगे तो क्या आएगा आंसर 1। यही तो आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए 18 क्वेश्चन, यू की वैल्यू ये गिवन है, ये शो करना है कि करली स्क्वायर यू अपॉन करली टी स्क्वायर इसके इक्वल गिवन है। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, करली यू बाय करली एक्स निकालना पड़ेगा, करली यू बाय करली टी निकालना पड़ेगा, फिर देन उनका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास यू गिवन है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, करली यू बाय करली एक्स, उसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं हम। यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, टी को कांस्टेंट रख के, विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे एक्स को कांस्टेंट रख के, ठीक है। सिंपल डेरिवेटिव है और कुछ भी नहीं है, यू इंटू वी वाले मेथड से इसका डेरिवेटिव कर देना। जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे तो ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। और देखो जब आपने करली स्क्वायर यू अपॉन करली टी स्क्वायर निकाला तो आपके पास ये आया, ये आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन का अगर हम यूज़ करें तो ये वाली वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल गिवन है, ये वाली वैल्यू देखो, माइनस की ए स्क्वायर को तो रख दो एज इट इज़, माइनस का ए स्क्वायर तो एज इट इज़ रख दो, बाकी जो ये वाली वैल्यू है ना वो यू की यू किसकी वैल्यू है, करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर की। तो हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर तो एज इट इज़, करली स्क्वायर यू अपॉन में करली एक्स स्क्वायर, माइनस भी नहीं, माइनस वाली वैल्यू भी इसमें ही इंक्लूडेड है, माइनस इसी के अंदर इंक्लूड है। तो यही आपको प्रूव करना था। देखो हो गया ना प्रूव, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव करना है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है 5th चैप्टर की। अब देखो 19th यू गिवन है, अब इसमें आपको क्या करना है, करली क्यूब यू निकालना है, मतलब कि 3 बार डेरिवेटिव करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले सिंगल निकालेंगे। इसका मतलब आपको मैंने समझा रखा है क्या होता है कि करली स्क्वायर करली क्यूब यू बाय करली एक्स करली वाई करली जेड, सबसे पहले हम निकालेंगे करली यू बाय करली जेड, फिर करली यू बाय करली जेड का डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले आपने निकाला करली यू बाय करली जेड, फिर उसका डेरिवेटिव आपने करा विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर जो आया उसका डेरिवेटिव आपने करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो जब आप ऐसे करोगे तो आपके पास लास्ट में आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव कुछ भी मुश्किल नहीं है। यू इंटू वी वाले से नहीं, ए की पावर एक्स वाई जेड था तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है तो ई की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज़ रहेगा, जेड करना है तो एक्स वाई आ जाएगा। तो ये बन गई आपके पास। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो हमने एक्स को तो बाहर ले लिया और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव करा यू इंटू वी वाले मेथड से। और फिर जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो हमने वाई जेड को बाहर ले लिया, और वाई जेड को तो बाहर लेंगे क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम, और अंदर वाली टर्म का आपने डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, सो ये था आपके पास 19 क्वेश्चन। अब आपके पास रह गए 2 क्वेश्चन, जल्दी से हम उनको भी देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर एन सो दैट v इज इक्वल्स टू दिस सेटिस्फाई दिस। आपको है ना पैरामीटर n की वैल्यू निकालनी है, वो इस तरह से निकालनी है कि जो v है ना, ये v इज इक्वल्स टू दिस, वो इसको सेटिस्फाई करे, इस वाली इक्वेशन को। तो v आपके पास ये इक्वल गिवन है, यहाँ से आपने कर ली v बाई कर ली r निकाल लिया, कर ली v बाई कर ली थीटा निकाल लिया, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में इन दोनों चीज़ों की नीड है। तो हमने दोनों चीज़ें निकाल ली। अब देखो, अब आपके पास ये चीज़ पूछी हुई है, वो आपने एज इट इज़ लिख दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कर ली बाई कर ली आर स्क्वायर एज इट इज़, कर ली वी बाई कर ली आर की वैल्यू पुट कर दी हमने, प्लस में 1 बाई साइन थीटा एज इट इज़, कर ली बाई कर ली थीटा एज इट इज़, साइन थीटा एज इट इज़, कर ली वी बाई कर ली थीटा की वैल्यू आपने पुट कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। एन एज इट इज़ रखा, आर एन माइनस 1 प्लस 2 था तो एन प्लस 1 बन गया। इस तरह से यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करोगे और इस वाली टर्म को आपने एज इट इज़ रखा। अब विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास यहाँ तक सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। जो ये वाली टर्म है आपके पास आर की पावर एन 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, आर की पावर एन 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसकी इक्वल है, वी की इक्वल है, तो मैंने इसको वी से रिप्लेस कर दिया। एन प्लस 1 माइनस 6 एज इट इज़ रहा। अब वी तो हमारे पास जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वी तो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, तो जीरो नहीं हो सकता, तो इस वाली टर्म को जीरो इक्वल होना पड़ेगा, इस वाली टर्म को जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास एन की 2 वैल्यूज़ आ गई, -3 और 2, ये आपको निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 21 क्वेश्चन। इक्वेशन दी हुई है आपको, कर ली यू बाई कर ली टी इज इक्वल्स टू म्यू कर ली स्क्वायर यू अपॉन कर ली एक्स स्क्वायर। रेफर टू द कंडीशन ऑफ हीट अलोंग अ बार विदाउट रेडिएशन। आपको शो करना है, शो दैट इफ़ म्यू इज इक्वल्स टू दिस। आपको ये शो करना है कि अगर म्यू आपके पास ये है जहाँ पे आपके पास ए जी एन पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, तो जी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये आएगी। इक्वेशन ये दी हुई है, म्यू की वैल्यू शो करना है कि म्यू की वैल्यू अगर ये है तो आपके पास जी की वैल्यू ये आएगी। तो जो चीज़ हमें दी हुई है हम उसको लेके चलते हैं। म्यू की वैल्यू ये दी हुई है, तो मैंने म्यू की वैल्यू को ही लिया सबसे पहले कि म्यू की वैल्यू ये है। अब हम क्या निकालेंगे, आपके पास क्वेश्चन में क्या है, कर ली, ये देख लेना म्यू है या यू है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये म्यू ही था। अगर म्यू हो तो म्यू कर लेना और अगर यू है तो यू कर लेना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे तो ये यू है, सॉरी देखो, यहाँ पे तो ये यू है और यहाँ पे ये म्यू है और यहाँ पे ये यू है, तो ये वाली वैल्यू म्यू है आपकी। अब हम क्या निकालेंगे, कर ली यू बाई कर ली एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, डबल डेरिवेटिव निकाल दिया, विद रिस्पेक्ट टू टी कर दिया। जो क्वेश्चन में चीज़ें पूछी हुई थी वही निकाल दिया। देख लेना ये म्यू है या यू है प्लीज़। आपने इसका डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू टी, और एक्स वाली टर्म का दोबारा से डेरिवेटिव पूछा हुआ था, दोबारा से आपने डेरिवेटिव कर दिया। अब गिवन क्या है आपके पास क्वेश्चन में कि ये वाली टर्म इसके इक्वल है, तो हमने जो सॉल्व किया हमने वो लिख दिया। कर ली यू बाई कर ली टी हमारे पास ये आया तो हमने ये लिख दिया। म्यू हमारे पास जो गिवन था हमने वो लिख दिया। ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो आया हमने वो लिख दिया। जो चीज़ें हमारे पास आई हमने वो वाली वैल्यू इसको पुट कर दिया। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। हम इसको इस साइड ले आए, एन माइनस 2g स्क्वायर बन गया ये, जो इसमें हमारे पास ये चीज़ कॉमन आ रही थी। देखो ए इसमें भी था, ए इसमें भी था, ई की पावर माइनस जी एक्स, ई की पावर माइनस जी एक्स, कोस एन टी माइनस जी एक्स, इसको यहाँ लिया है, एन माइनस 2 म्यू जी स्क्वायर। तो यहाँ से जी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एन अपॉन में 2 म्यू, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ दिस। सो दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।